नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की दिग्गज नेता आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा सौरभ होटल के प्रांगण में आयोजित हुई। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश सहित उनका पूरा परिवार इस मौके में साथ नजर आया। वहीं श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी याद में आलू पूरी का प्रसाद वितरण और वृद्ध आश्रम में लोगों को जरूरत का सामान सहित फल वितरित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा हृदयेश मजबूत नेतृत्व करने वाली नेता थी, जो किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने हल्द्वानी को विकसित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। समय की गति कितनी तेज है, ये आज विश्वास हुआ कि 3 साल हो गए। ऐसा लगता ही नहीं है कि माताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर और एक बहुत बड़े कीर्तिमान को स्थापित करके और जो नए आयाम उन्होंने अपने इस विकास के रास्ते पे, संघर्ष के रास्ते पर कायम करे, उन पद चिन्हों पर हम लोग चल पाएँ, ऐसा हम सब आज के दिन संकल्प भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं। और सर्व समाज के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने कार्य करा, जो उनकी स्वीकार्यता थी, जो उनकी संसदीय ज्ञान था, प्रणाली थी, वो किसी से नहीं छुपी। और आज के दिन अवश्य हम लोग भावुक हैं, लेकिन अवश्य उनको याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर एकजुटता के साथ क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की हित की लड़ाई लड़े, ऐसा मेरे सबसे अनुरोध है। हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका योगदान उत्तराखंड के विकास में, उनकी भूमिका, अपने कर्तव्यों का निर्वहन और समर्पण भाव हमें आज भी महसूस होता है। और जो उनका संसदीय अनुभव था, जो उन्होंने संसदीय परंपराओं और मूल्यों का हमेशा एक जजीर के तौर पर सदन में पेश किया, आज भी हम उससे प्रेरणा लेते हैं। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ, उनकी यादें शेष है। और जब भी हम इस राह से गुजरते हैं तो उनकी यादें बरबस हमें समाज के लिए, कमजोर तबके के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सभी समाज के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए हमें प्रेरित करती हैं। और आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प यहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक ऐसी लेडी जो अपने शब्दों पे कायम रहती हो और जिसके पास एक विजन हो और जो बहुत मजबूत, जिनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, एक मजबूत कांग्रेस की शख्सियत के रूप में मैं उनको जानता हूँ। और अपने से छोटों को कैसे राजनीति करनी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक वो इंसाइक्लोपीडिया थे और उनसे बहुत सारी चीज़ें युवा जो थे वो सीखते थे। और आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उसमें मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूँ। सर्वप्रथम उत्तराखंड की विकास की देवी और आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज तृतीय पुण्यतिथि पर हम सभी लोग मिलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें सत नमन करते हैं। इसी के चलते हम आप सभी लोगों ने हमने मिलके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलके आज जो लामा चौड़ में वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम में जाकर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और भेंट स्वरूप कुछ सामग्री उन्हें भेंट की। और जैसे ही आज ये पुण्यतिथि है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह हम विकास कार्य करें। उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, उनके जैसे कोई हल्द्वानी में और पूरे देश में अभी ऐसी कोई लेडी नेत्री पैदा भी नहीं हो सकती है, ना होगी। और उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी के चलते हमारे नेता सुमित हृदयेश जी भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके चलते वो अमर रहेगी, सदैव अमर रहेगी। राधा हरिया निवर्तमान। जैसा कि आज सभी जानते हैं, माननीय इंदिरा हृदयेश
जो कि हमें लग इन रहा है स्वर्गीय भी हो गई है, हम लोगों के बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं हमें लगता है वो हमारे बीच में ही है। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उस उपलक्ष्य में आज सौरभ होटल में भी आयोजन रखा गया है और दिन में भी हमने एक कुशलगढ़ा चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें राहगीरों को हमने शरबत और पानी पिलाने का काम किया और कुछ लोगों को हमने भोजन इत्यादि भी कराया। और विकास की देवी के नाम से जानने वाली माननीय इंदिरा जी को हम सब सत्संग नमन करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और हम देखते हैं कैसे शासन और प्रशासन के बीच में उन्हें एक बहुत सुंदर सामंजस्य बनाया था और जनता से सीधे उनका एक जुड़ाव रहता था। जो भी यदा कदा कभी उनके दरबार में आता था, कोई खाली निराश नहीं लौटता था। तो आज हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा नाम योगेश जोशी है, मुझे सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में आज स्वर्गीय इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि अर्पित कर कांग्रेस नेताओं ने उनके कामों को याद किया। साथ ही इस दिन को महिला सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया गया। वहीं इस दौरान गांधीनगर वार्ड 27 के निवर्तमान पार्षद रोहित ने भी हल्द्वानी में आज रिक्शा चालकों को गमछा वितरित किए। जानकारी के मुताबिक इंदिरा हृदय की तीसरी पुण्यतिथि और गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए उनकी ओर से स्वर्गीय इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि पर लोगों को गमछा वितरित करने का कार्यक्रम किया गया। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका नाम? मैम मेरा नाम रोहित है और मैं निवर्तमान में पार्षद हूँ गांधीनगर से। तो जिस तरह से आज आप यहाँ पे गरीबों को और ऑटो रिक्शा चालकों को गमछे वितरित कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मैडम इसका यही कारण है कि आज जो है माननीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी की तीसरी पुण्यतिथि है, जो कि आयरन लेडी थी और उन्होंने इतने सारा विकास कार्य करे हैं जो आज तक दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम उनको जो गरीब लोग हैं उनको गमछे बांट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो जिस तरह से इंदिरा हृदय जो थी वो विपक्ष की कद्दावर नेता रही थी अपने टाइम में, हल्द्वानी के विकास में भी कहीं ना कहीं उनका योगदान देखने को मिलता है। क्या कहेंगे, तीसरी पुण्यतिथि है, कितना हल्द्वानी उनको आज याद कर रहा है? मैम आज इंदिरा हृदय जी को पूरा शहर क्या पूरा देश में उनका नाम है और सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। रोडें, सड़कें और पानी की जो व्यवस्था उनके समय में थी वो आज भी बरकरार है और इसीलिए जो कि पूरा शहर और शहर के साथ पूरा ये उत्तराखंड और पूरा देश आज उनको जो है याद कर रहा है, उनके कामों को याद कर रहा है। और यदि वो आज यहाँ होती तो शायद हल्द्वानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता। आज आपने गमछे यहाँ पे वितरित किया, लगभग कितने लोगों को आपने गमछे जो है वो बांटे? मैम हमने अभी तक 47 लोगों को जो है 47 लोगों को गमछे बांट दिए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी में जिन लोगों के हाथ में गमछे पड़ रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और माननीय इंदिरा हृदय जी को याद भी कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।